रहा है, हाई वाला थोड़ी चलेगा। तो यहां पर क्या है हम लोग का आज इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे आज, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो शुरू करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में आज इंट्रोडक्शन से है ना। इंट्रोडक्शन देखो, पढ़ने का मतलब दबाव लेके नहीं है। ऑफलाइन क्लास हो रहा है तो ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर नहीं है, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर है। यहाँ डायरेक्ट आंख में आंख मिला करके पढ़ाना और स्क्रीन पर अपने हिसाब से पढ़ा देना, सामने वाला बच्चा देख लिया, अंतर थोड़ा सा है। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, नहीं पढ़ने वाला कहीं नहीं पढ़ेगा, है कि नहीं मिली। यहां पर देखो इलेक्ट्रोस्टैट के 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट में। स्टार्टिंग का 2 चैप्टर जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब चार्ज एंड फील्ड मतलब चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी से रिलेटेड इसमें बीच में और भी बहुत सारा चीज आएगा, बहुत सारा टर्म आएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा मतलब पहला चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर सर आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दूसरा चैप्टर है हम लोगों का। मतलब फिजिक्स में जो चैप्टर है टोटल, उसमें पहला चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर हैं, और दूसरा चैप्टर ये है। तो ये जो पार्ट है ना, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है। किसका पार्ट है? देखो किसी चीज को बार बार हम बता रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाते समय बार बार हम ज्यादा बोलते हैं, तुमको पढ़ना कैसे है, हम पढ़ा लेंगे वो अलग बात है, हम पढ़ाएंगे अपना अलग बात है। ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन तो है नहीं, लेकिन अवेलेबल सब जगह रहेगा, लेकिन हम लोग अपना मोड हम लोग का वही रहेगा। लात जूता भी गिरेगा, जूता लात भी गिरेगा ना पढ़ने पर, उसमें कोई कोताही नहीं यहाँ होने वाला है कि हाँ नहीं तो ये है तो वो है, दिस डेट है। नॉर्मली कुछ चीज है जिसमें तुम लोग ध्यान देने वाली बात है। ध्यान क्या देना है कि जो भी पढ़ो समझ करके उसके बाद याद करो, ज्यादा करोगे वो फायदा रहेगा, नहीं याद करोगे तुम्हारी अपनी मुश्किलात बढ़ेगी। किताब बोले थे आ गया तुम लोग पास? वाह, बार बार मतलब बार बार हम याद दिलाएं, लिया तो नाम मत बोलो। हाँ कंटेंट आगे जाता है तो किताब बोले तो नहीं ना आया। स्टॉक में नहीं है, पुराना बच्चा के पास का कौन सा स्टॉक में नहीं है सब। क्या हुआ तुम्हारा? वेरी गुड। देखो ले लेना, लो फायदा करेगा। चैप्टर खत्म होते मतलब 10 दिन 15 दिन में खत्म होगा ना चैप्टर जी, बता देंगे, लिख के दे देंगे। तो यहां पर जो है तुम लोगों को प्रैक्टिस की बात हम कर रहे हैं कि जहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, न्यूमेरिकल कुछ मिल जाए। न्यूमेरिकल तो यहां पर भी हम लोग करेंगे, अलग बात है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, चिल मार के एकदम। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले हम लोग, ये इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट किसको बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट, स्टैट मतलब स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक शब्द का मतलब होता है जो कोई चीज रेस्ट में है, रुका हुआ है। समझ रहे हो बात को? कोई भी चीज रेस्ट में है, रुका हुआ है, उसको बोलेंगे स्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब या इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया कि चार्ज जब रेस्ट में हो, यानी चार्ज जब रेस्ट में है, यानी इसमें कोई मोशन की बात अभी नहीं है, ये रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा है, उस कंडीशन में इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना और फिजिकल क्वांटिटी जो इससे एसोसिएटेड है उसके बारे में पढ़ना, यानी चार्ज जब रेस्ट में है, ठीक है। यानी ये चार्ज किस में है? रेस्ट में है, स्टैटिक कंडीशन में है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये 2 चैप्टर में चार्ज मूव नहीं करेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रोस्टैट का हिस्सा है। समझ रहे हो बात को? यानी फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट में, और उसके बारे में हम लोग जब पढ़े, उसके प्रॉपर्टी हो रहा है, जो कुछ भी बारे में पढ़े और वो रेस्ट में मौजूद रहे, तो वो इलेक्ट्रोस्टैट के पार्ट में है। जब ये मोशन में आ जाएगा, जब ये मूव करना शुरू कर देगा, तब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट हो जाता है, फिर आगे मूविंग उसका इफेक्ट बहुत सारा चीज, ठीक है।
तो यहां पर बिना किसी लाव लपेट के आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इससे कुछ चीजें हैं, धीरे धीरे देखेंगे उसमें। देखो बहुत सारा चीज हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे कि बैठ करके मतलब छोटा छोटा चीज जो बच्चे खुद कर लेते हैं उसको भी रटे बैठ के ये करने। थोड़े होशियार बनो, स्मार्ट बनो, ठीक है। चार्ज जो है क्या, कोई इसका डेफिनेशन हम नहीं लिखवाएंगे, चर्चा हम लोग कर लेंगे, है ना, चर्चा कर लेंगे इसके बारे में और चर्चा करके समझ लेंगे हाँ भैया ये चार्ज होता है। डेफिनेशन तुमको किताब में मिल जाएगा, नोट्स देंगे उसमें रहेगा चार्ज का डेफिनेशन, भैया तुम रट लेना वहां पर। मेरा काम है चीजों को तुम्हारे दिमाग में डाल देना, और हर चीज हर जगह नहीं पूछा जाता है। क्या तुमसे कोई नहीं पूछता फिरेगा कि ये बताओ ये बताओ। अब है कि चार्ज है क्या और इसका कारण क्या है ना। यदि दो बलून को, जैसे दो बलून ले लो, अपने बाल में रगड़ो, दोनों को बाल में अपने रगड़ करके ना दोनों को नजदीक लाओ, क्या होगा, दोनों दूर भागेगा, रिपल्सन होगा। अच्छा उसी बलून को बाल में रगड़ करके दीवार पे या किसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाओ, उसमें चिपक जाएगा। बचपन में तुम लोग पढ़े हुए थे कि चार्ज के बारे में, यदि लाइक चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, ठीक है, और अनलाइक चार्ज होगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा। कभी ऐसा सुना है कि एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक चार्ज किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा हो? चार्ज चार्ज को ही अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो देखो चार्ज जो है, किसी चार्ज जो है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब है जिनसे चीजें बनी हैं, बेसिक पार्टिकल जो है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इवन क्वार्क्स, ठीक है, हालांकि उतना लेवल तक नहीं जाना है। तो ये चार्ज जो है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है, जन्मजात प्रॉपर्टी बोल सकते हो। ऊपर वाले ने इनको ऐसे बनाया है। एग्जैक्टली चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, क्यों इस चार्ज को बनाया गया, इसकी क्षमता किसी की नहीं है बतलाने के लिए। भैया मैं बतला दो कि चार्ज भगवान ने बनाया क्यों, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था हमारा? नहीं समझे बात को, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। चार्ज बनाया क्यों? क्या इसका कुछ सब्स्टिट्यूट है? नहीं है सब्स्टिट्यूट इसका। चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अदर, मतलब जो जिनसे एटम बना हुआ है, इसका ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। ऊपर वाले ने इनको बना के भेजा है कि बेटा जाओ तुमको एक सामान दे रहे हैं, ये तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है, और इससे बहुत सारी चीजें होंगी दुनिया में। ये एक इसमें एक गुण दे के भेजते हैं। तो ये चार्ज एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जिसके कारण से ये एलिमेंट्री पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, या इनके कारण से किसी बॉडी पर चार्ज एक्वायर होता है, जिसके कारण से एक दूसरे पर सिमिलर पार्टिकल पर, यानी जिन पे चार्ज हो उन पे फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब है कि चार्ज का कारण क्या है। तो सबसे पहले देखना कि चार्ज जो है, चार्ज का कारण में तुम आओगे तो किसी भी एटम के अंदर आओगे, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर आओगे। देखो आज चूंकि पहला चैप्टर है तो हम लोग कुछ शुरुआत है, तो शुरुआत में इधर उधर चीजें चलेंगी, धीरे धीरे चैप्टर शेप लेना शुरू करेगा। पहले ही दिन से रॉकेट पर नहीं बैठ जाते हैं हम लोग, और किसी चीज की भूमिका समझना जरूरी होता है। भूमिका समझ रहे हो ना? स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़ने तुम जाते हो या कुछ नोवेल पढ़ने जाओगे तो उसके बारे में एक भूमिका दिया रहेगा, ठीक है, मतलब एक उसके बारे में बतलाएगा कि हाँ भैया ये क्या चीज है, ठीक है। उसी तरीके से आज का क्लास जो है, पहला क्लास हम लोग का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में घूमेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एटम की तुम बात करोगे तो एटम जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम हमारा मिला हुआ है तीन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, आप लोगों को पता भी है। और ये तीन पार्टिकल कौन कौन से हैं? दो दो पार्टिकल तो आपके होते हैं कहां पे? न्यूक्लियस में रहते हैं, 11th क्लास पढ़ चुके हो, ठीक है। और दो न्यूक्लियस में रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, और बाकी जितने भी महाराज होते हैं कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं?
न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट पे क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है कम या ज्यादा जितने भी है चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहां पर 3 पार्टिकल हो गए आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर तुम लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की तुम बात करोगे तो इस पर चार्ज होता है प्लस, सॉरी प्लस बोल रहा हूं मैं, इस पे चार्ज होता है माइनस ई, इस पे चार्ज होता है प्लस ई और इस पे होता है 0। और तुम थोड़ी देर के लिए अब थोड़े कंफ्यूज होगे, थोड़े देर के लिए तुम कंफ्यूज होगे कि ये ई यहां पर भी दे दिया, ई यहां पर भी दे दिया, ये क्या माजरा है। सर ये ई सिंबल इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, देख लो बेटा, यहां खड़ा होकर हम जो जो बोल रहे हैं ना वो सब इंपॉर्टेंट है, इसमें छटनी मत करना लो, वो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, तुमको जहां पर भी लगता है, तुम लोगों को जहां पर भी लगता है कि ये चीज मुझे नोट कर लेना चाहिए, तो वही नोट्स होता है। नोट का मतलब चुटकुन्ना, छोटा छोटा, जो हम लोग कोई चीज हुआ तो तुरंत उसको नोट कर लिए, जो हमारी जानकारी के लिए जरूरी है। आजकल नोट्स का मतलब है क्या है, मास्टर तुम लिखो और दो हमको, हम बैग में रखेंगे उसको, वो नोट्स चाहिए हमको। अच्छा, नोट्स का भी वैरायटी चेंज हो गया। हम लोग पहले नोट लेते थे, नोट मतलब कि कोई जरूरी चीज, इंफॉर्मेशन जो है लिख के अपने पास रखें, दैट इज कॉल्ड नोट। तो पहले बच्चे खुद बना लिया करते थे, बाद में टीचर बना के शुरू कर दिया देना। आजकल नोट खत्म हो गया, मटेरियल बोला जाता है, स्टडी मटेरियल। ठीक है, अब किसको क्या स्टडी करना है वो एक ही आदमी उसका मटेरियल बना रहा है। जैसे है ना कि शादी में एक ही तरह का खाना बनाया, सब लंगर लेके थाली लेके भीख मंगा की तरह बैठ के मांग मांग खा रहे हैं। इंग्लिश पता नहीं कौन सा सिस्टम है वो, ठीक है, बफेलो सिस्टम, अब बफेलो सिस्टम बोलते हैं उसको हम। ठीक है, हर नात पे जाओ और मांग मांग के खा लो। हाँ, इज्जत सम्मान वाली बात ही लोगों को पसंद ही नहीं आती ना, बिठा के आराम से खिलाओ, पूछ पूछ के सर और लीजिए ना प्लीज सर, थोड़ा सा और खा लीजिए, नहीं है, आए हो मेरे यहाँ शादी में आए हो, जाओ प्लेट उठाओ, जाओ मांग के खाओ, भीख मंगा कहीं का। वहां पर हमें कार्ड देकर बुलाते हैं लोग हमारी औकात दिखाने के लिए कि बेटा कार्ड दिए हैं तो मांग के खाओ, फ्री में खा लोगे। पहले लोग सम्मान से बिठाते थे, चाहे जमीन पे बिठाएं या कुर्सी पे बिठाएं, पूछ पूछ के 2 पीस और लीजिए, मतलब मछली के बदले कुछ खिलाए थे, पूरी 2 पूरी और खाइए, चल इधर आओ। ये ई का मतलब हम लोग यहाँ पर जो है ना, ये ई इलेक्ट्रॉन के सिंबल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये ई यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जानते हो किस चीज के लिए ये ई इस्तेमाल हुआ है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका वैल्यू सर्टेन ले लेते हैं चार्ज के वैल्यू के लिए। ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये चार्ज का वैल्यू होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू होगा -1.6 गुना 10⁻⁻19 -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये राउंड फिगर है, राउंड ऑफ वैल्यू है। 1 पॉइंट, जैसे पुराने किताब में बुक में देखोगे तो -1.609, ठीक है, इस पर हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और ये तो भैया 0 है तो 0 है। तो कहीं पर भी आपको यदि ई का वैल्यू लेना है तो याद रखिएगा ई, ये ई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इस ई की वैल्यू हम लोग लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वही ट्रांसफर होता है ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी से बॉडी पर, इसीलिए हम लोग ये वैल्यू ले लेते हैं। यहां हम तुमको बोले हैं कि जब यहाँ बैठो तो यूटिलाइज करो, तो यहाँ के बैठो ना, यहाँ तुमको जगह नहीं दिख रहा है रे। ठीक है, हाँ इधर घूम जा, देखते रहो। तो थोड़ा यहाँ पर ये हेडफोन होगा, निकालेगा, इसको निकालना, निकालो उसको, वो बोला हाँ, ऑन करो उसको, बीच वाला दबा के ऑन कर, ऑन हुआ नहीं, बोला इधर, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा सर, ऑन कहाँ, वाइब्रेट करेगा, लाओ इधर,
करंट क्यों नहीं हो रहा है? एक बार वो कोड हटा करके है वहां से, हाँ ऑन नहीं है ब्लूटूथ, वो अपने आप हो जाएगा। बीटी मैक्स करो, बीटी मैक्स कनेक्ट करो ना उसमें से जाकर, हो गया। अब देखो तो आवाज आ रही है उसकी, आउटपुट, हेलो हेलो हेलो, करना पड़ेगा, चलो बाद में सेटिंग करेंगे, बंद कर दो उसको, माइक खाली वो बंद कर दो, हो गया। अब वहां छेड़छाड़ मत करना। देखो तो गर्मी लग रहा है, तुमको पूछ रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ बैठना है जितना देर उतना देर यूटिलाइज करना है, बोले है ना। 2 साल में दोनों चीज चल सकता है, टाइम पास नहीं बैठ के गप मारना है। तो यहाँ पर जो है पता नहीं क्या बोल रहे थे हम। हुँ? तो ये पुराने बुक में देखोगे तो -1.609 भी होता है ई का वैल्यू, ये इसी ई का वैल्यू 1.609 पुराने बुक में। तो देखो ये 09 यहाँ से हटा दिया जाता है चूंकि कैलकुलेशन आसान कर देने के लिए, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू, देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी की क्षमता ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए कि भैया हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं, आओ हम तुमको बतला देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता, ये सब एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। 100% करेक्ट ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। 11th में तुम लोग पढ़े हुए हो, अनसर्टेनिटी हम लोग पढ़े हुए हैं, एरर तो खैर हटा ही दिया आप तो, ठीक है। तो ये आपको एटलीस्ट याद रखना चाहिए। यहां पर एक चीज इस्तेमाल किया गया है, आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो सी इस्तेमाल किया गया है ये है कूलम। ये क्या है? कूलम। अब ये कूलम क्या है? दिस इज यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज है। देखो छोटा छोटा चीज बोला ना मैंने, यहां पे खड़ा होकर के जितनी भी बातें बताई जा रही है वो सब तुम्हारे काम की चीज है। ये मत सोचना कि नहीं ये बेकार चीज है मेरे लिए काम नहीं, अब यहीं पर बता दिया यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वाले हैं, तो चलो वो तो जानना तो सबको सब चीज है, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि ये सब चीज पूछ देता है, भाई यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ। तो चार्ज का यदि डायमेंशन की बात करेगा तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ चार्ज की बात करोगे तो देखो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। देखो फिर बोल रहे हैं ना, यहाँ पे खड़ा होकर हम जितना बात बोल रहे हैं वो सब तुमको नोट करना, दिमाग में होना चाहिए वो चीज। चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डायमेंशन जब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डायमेंशन जब हम लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो डायमेंशन लिखते समय हम इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन इस्तेमाल करके चार्ज के डायमेंशन को बताते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज टू क्यू बाई टी। 10th क्लास पास कर चुके हो तुम लोग, यहां पर भी पढ़ोगे फॉर्मूला, लेकिन तीसरा चैप्टर में भी टाइम है उसमें। तो देखो तो हमें क्यू का डायमेंशन निकालना है। क्यू इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो वी नीड टू एक्सप्रेस इट इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो क्यू कुड बी रिटन एज आई इंटू टी। क्यू को क्या लिख सकते हो? आई इंटू टी लिख सकते हो। क्यू को जब आई इंटू टी लिखोगे, डायमेंशन लिख दो, आई का डायमेंशन होता है ए और होता है इसका टी, ए टी। सीक्वेंस में यदि डायमेंशनल फॉर्मूला की बात तुम करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला की तुम बात करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला में एम, एल और टी तीनों का रहना जरूरी है। मतलब दिखा देते हैं, है ना है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें एम नहीं है, एम का पावर क्या हो जाएगा? 0। एल नहीं है तो एल का पावर 0। टी है तो लिख देंगे ए, ठीक है। एम लता, जिसमें एम और एल का पावर 0। तो ये चार्ज के यूनिट हो गया टी ए। अच्छा कहीं कहीं पर देखोगे कोई अलग बुक लोगे तो इसमें टी आई भी लिख दिया जाता है। डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला आता है एम का पावर 0 एल का पावर 0 टी आई करके, मतलब करंट का डायमेंशन आई भी लिया जाता है। आई का डायमेंशन हो गया ए और टाइम का हो गया टी, ए टी। या हम चूंकि सीक्वेंस में लिखे हैं तो टी ए हो गया, वो कोई इशू नहीं है। टी हो गया चार्ज का डायमेंशन। कोई दिक्कत? अब ये अवेलेबल नहीं रहेगा
जो भी हो रहा है वो अभी अवेलेबल नहीं होगा, 1 अप्रैल से अवेलेबल होना शुरू होगा। इसीलिए इसमें सोचिएगा मत कि हम लिख लेंगे घर पे बैठ के। थैंक यू वेरी मच। आगे चलें। कि 15 दिन बाद लेट मिलेगा आपको कोई भी चीज। आप ही होशियार ना बनिए, हम लोग होशियारी प्लानिंग कर लिए हैं। यहाँ ऑफलाइन में 15 दिन 20 दिन आगे चलेगा कोई चीज, ठीक है। हालांकि 100% चीज तो है। तो यहां पर समझ में आ गई बात। तो एटम में 2 तरह के चार्ज हो गए। कितने तरह के चार्ज हो गए एटम में? हमारे एटम में जो है 2 तरह के चार्ज हो गए। 2 तरह के चार्ज कौन से? एटम में 2 तरह के चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन है और एक नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, नहीं, ठीक है। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही। सो ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तुम ऑक्सीजन एटम की तुम बात करो, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 8। अब इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होगा -8 इंटू ई। यस और नो? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, तो 8 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? -8e। प्रोटॉन पे 8 प्रोटॉन है तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करो तो, दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यानी कोई भी एटम जो होता है, कोई भी एटम जो है जब वो पैदा हुआ, बना, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया गया। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देने का मतलब है कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ गया ना? जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं तो ओवरऑल जब हम जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये कैंसिल होकर के नेट चार्ज कितना दिखाता है? नेट चार्ज दिखा देता है 0। अब यहां पर एक सवाल है। सवाल क्या है? ये 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है कि किसी बॉडी पर, अब एटम बोले तो एटम से ही मिलके बड़ी बड़ी चीजें बनती है ना। पूरा यूनिवर्स मान के हम लोग मानते हैं, जो थ्योरी है साइंस की, तो मानते क्या है? पूरा यूनिवर्स ही एटम से बना हुआ है ना, इतना विशाल यूनिवर्स जिसका अंत नहीं है। तो किसी बॉडी पर चार्ज 0 है। क्या है? किसी बॉडी पर चार्ज 0 है, तो क्या इसका मतलब है कि उसके अंदर चार्ज है ही नहीं? मतलब किसी बॉडी पर चार्ज 0 है, ठीक है। जैसे मान लो इस बाटली पर चार्ज 0 है, इस पे चार्ज 0 है, तो इसका क्या मतलब? इसमें चार्ज नहीं है? है, चार्ज है। देखो कोई भी बॉडी है तो भैया एटम से तो बनेगा ना। एटम से बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, और उसके कारण से इसमें कोई चार्ज शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब चार्ज है, लेकिन इक्वल मैनर में, इक्वली, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है वो। तब जाकर के नेट इफेक्ट कितना हो जा रहा है? 0। हाँ, अब ऐसा हो सकता है, ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि यदि किसी, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे चलो अब थोड़ा सा दूसरा ये लेके चलते हैं, बॉडी बनाते हैं और फिर वहां से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वगैरह दिस डेट लेके चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। अब चलो यहां पर एक कंडीशन देखते हैं जिसमें हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखेंगे और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, कारण क्या है, मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछता है, उससे एक फॉर्मूला क्या है, उसको देखते हैं।
यहां पर दो कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कंडीशन, एक बॉडी है मान लो ए, क्या है, एक बॉडी है ए और एक दूसरा बॉडी है बी, क्या है, बी। इसको हम लोग रगड़ने वाले हैं आपस में। तो बॉडी को चार्ज करने के तरीके होते हैं, बाय रबिंग, रगड़ करके, बाय इंडक्शन, बहुत सारा तरीका है। तो ये सब तरीका जो है कि कितने तरीके हैं चार्ज को वो रब रब करने के, जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वहीं पर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, सब चीज नहीं हम लोग डालेंगे यहाँ पे। तो यहां पर देखो, ये बॉडी है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा, तो कितना ले लिया जाए, इसमें लेट कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ले लिया, 100 ले लिया जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें मान लो, अरे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं दिमाग से। तो मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी है, इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 है, तो बताओ चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना होगा इसमें, इसमें नेगेटिव चार्ज जो होगा सर ये -100 E हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E, अभी अभी बताया ना। अच्छा, प्रोटॉन कितना होगा इसमें, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा ना, क्योंकि बॉडी हमने जो लिया है इसमें कोई चार्ज अभी दिखाई दे नहीं रहा है, इस पर कोई चार्ज है नहीं। तो जब किसी बॉडी पर कोई चार्ज दिखाई नहीं देता है, होता नहीं है, तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 100। तो प्रोटॉन के कारण कौन सा चार्ज उसके अंदर होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज होगा +100E, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब इसमें नेट चार्ज बताना कितना होगा, नेट चार्ज देखो -100E +100E, 0 हो गया, 0। ठीक, इस तरह से बी में आते हैं, बी में कुछ लेट कर लिया जाए, कितना माना जाए, बोलो कुछ नंबर बताओ, 1000 ले लो, 1000। तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा इसमें, -1000E हो जाएगा। चल प्रोटॉन कितना हो जाएगा, अभी कोई चार्ज इस पे नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1000, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा +1000E हो जाएगा, ठीक है। अब नेट चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, नेट चार्ज हो जाएगा 0। मतलब अभी शुरुआत है, हम लोग मतलब देख, हम लोग बातचीत जब करते हैं किसी चीज को, था बातचीत मतलब समझ रहे हो, नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और बातचीत के थ्रू चीजों को हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो अब दोनों को उठाओ, हाथ में ले लिया, दोनों को उठा के रगड़ो। अक्सर चीजों को हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक कपड़ा या कुछ चीज रगड़ते हैं, चाहे किसी को लेके हम बाल में रगड़ेंगे, थोड़ा चार्ज तो ही आता है ना, कागज वागज उठा लेते हैं हम लोग, है कि नहीं है। तो इस दो को आपस में जब रगड़ोगे, दोनों को आपस में, तो मान लो, क्या करें, मान लो कि ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कुछ का मतलब कुछ बता दो, नंबर कि हाँ भैया इतना चला गया, 10। तो इसमें से मान लो कि इसमें से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यानी इसमें से निकल के इसमें कूद गया वो। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन भैया होता है कहां पे, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में वो टाइटली बाउंडेड होता है, तो भैया उसका ट्रांसफर तो होना मुश्किल है, और न्यूक्लियस से ट्रांसफर होगा तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़, समझ रहे हो बात को, वहां न्यूक्लियर रिएक्शन वाली कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा, हालांकि ये नहीं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं, यहाँ पर मतलब कि एनर्जी ज्यादा होने के कारण जब रगड़ते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण
हीट होता है, उसके कारण से एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है, जंप मार जाता है। जैसे क्या होता है, तुम्हारे पॉकेट में 1000 रुपया डाल दे, कोई रिश्तेदार घर पे आ जाए और तुम्हारे पॉकेट में 1000 रुपया दे दे, बचपन में 10-12 साल के थे, और घर में यदि छूट हो तो तुम फट से कहाँ कूद के पहुंच जाते थे? दुकान पे। मतलब जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होता, उससे ज्यादा तेजी से तुम दुकान पे पहुंच जाते थे, फ्रूटी खरीदने के लिए, ये खरीदेंगे, कुरकुरे खरीदेंगे, ये फलाना ठिकाना दिस दैट, बहुत सारा चीज खरीदेंगे। तो उसी तरीके से जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है कहीं से भी किसी भी तरीके से, वो तुरंत कूद फान गया बाहर। तो ए से बी में आ गया। चलो अब यहां पर आ जाओ, हमने क्या किया, इसको रगड़ा, मतलब कि रगड़ने के बाद इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो अब बताना इलेक्ट्रॉन कितना रह गया इसके पास? 90 रह गया ना। बहुत तुम लोग स्टूडेंट ब्रिलियंट हो। ठीक है, अब बताओ तो बेटा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10-10। ठीक है सर, नेगेटिव चार्ज में कोई बदलाव होगा यहाँ पे ए में? अरे बॉडी ए जो है, बॉडी ए जो है, इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज में बदलाव होगा क्या? कितना होगा? 90 जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही ना होगा जी। तो ये हो जाएगा सर -90E। ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं ना होगा? होगा। आकाश बोल रहा है होगा। प्रोटॉन में बदलाव होगा ना जी। हाँ, उसका कहने का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही ना प्रोटॉन होता है। बात तो उसका जायज है, ठीक है, उतना होता है, लेकिन भगोड़ा कौन है? कुदुक कुदुक के भागता कौन है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जंप कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो इलेक्ट्रॉन भाग गया है, प्रोटॉन थोड़ी भागा है। वो तो पहला सिचुएशन था ना कि जब कोई चार्ज नहीं होगा तब, शुरुआती दौर में। लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन भागा है, प्रोटॉन जहां बैठा है वही है। अब इस क्लास में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग निकल के बाहर भाग जाएं, तो जो बैठे हैं वो थोड़े हिल जाएंगे, वो अपने जगह पर बैठे हैं। जो गए वो सो गए। ब्रेक रूल्स। सुबह से शाम तक भैंस की तरह सो, और दिल के बगल में लिखवा लो ब्रेक रूल्स ऑन डोंट गिव हुल्स। देखो यहाँ पे, मतलब पढ़ के खरीदता है जब टी शर्ट, पढ़ करके ब्रेक रूल्स। बिना हेलमेट का चल जाना गाड़ी चलाना, पता चल जाएगा जब घर पे इतना बड़ा लव लेटर आएगा। देखो यहाँ पे, तो प्रोटॉन की संख्या में, प्रोटॉन के नंबर में कोई बदलाव नहीं ना है यहाँ पे। तो प्रोटॉन कितना रहेगा? हाँ, अब आओ नेट चार्ज पे बेटा। नेट चार्ज कितना होगा? 10 माइनस की प्लस। वाह, वेरी गुड। क्या एडिशन है भाई साहब का? प्लस 100 ही पॉजिटिव चार्ज है, -90 नेगेटिव चार्ज है। तो एक्सीड कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक्सीड कर रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहां पर इसके ऊपर आ जाएगा +10E ज्यादा चार्ज। मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है आकाश भैया? मुच्छे हो तो आकाश भैया जैसी बताइए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और प्रोटॉन एक्सेस होगा। एक्सेस नहीं बोलेंगे, प्रोटॉन जितना था उतना ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंट है। और नंबर वाइज ये एक्सीड कर रहा है, कौन? प्रोटॉन। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, तुम बताओ कि पहले के मुकाबले, पहले के मुकाबले इस बॉडी के मास में कोई बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। कितने लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ है? मतलब मास में नहीं बदलाव हुआ है। मास समझते हो क्या होता है? क्या? वाह, किस बेहुदे ने पढ़ाया था? मैं अपना ही नाम रख लेता हूं। मतलब बताओ, मास का मतलब होता है ओवरऑल चार्ज।
मतलब पापा का मतलब होता है मम्मी, अब मम्मी का मतलब होता है मौसी, अब पापा खुश। मतलब मास का मतलब होता है ओवरऑल चार्ज। मतलब मैंने तो ये नहीं पढ़ा है भाई, है मैंने तो ये नहीं पढ़ा है। मास का मतलब होता है कि कितना मटेरियल वो कंसिस्ट करता है। मैटर में कुछ कमी हुआ है कि नहीं, हुआ नहीं है सर। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जीरो थोड़े होता है। तो जब इसमें से तुम 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें ट्रांसफर करती हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो मास घटा नहीं है। गजब बात है भाई। तो जब कोई ये बॉडी किसी बॉडी से तुम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हो तो ओवरऑल उस बॉडी के मास में चेंज होता है। हाँ, अब ये मास का चेंज इतना छोटा है कि हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं। नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ना के बराबर मानेंगे। लेकिन ये थोड़ी बोल देंगे नहीं बदलेगा भैया, माइनर लेवल पे वहां जाएंगे, उस लेवल तक तो बदल रहा है। 2-2 हजार के नोट जिस जमाने में आते थे, 10 नोट किसी के खिसक जाते थे तो आदमी खुद खिसक जाता था नोटबंदी के टाइम पे। समझ रहे हो बात को? तो मास डिक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर देखो, ये सब जितना क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, ये सब तुम छोटे छोटे अकबास बकवास जितने क्वेश्चन तुम पढ़ते हो ना, जितना क्वेश्चन बना सकते हो सारा क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर भी यहाँ पर दिया जाएगा। याद रखना है तुमको, क्योंकि जब सिलसिलेवार तरीके से क्वेश्चन कहीं से किसी रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो उसमें चीजें तुमको दिखाई देंगी। कुछ लोगों को ना काम नहीं होता है, कुछ बैठे बैठे फोन करते रहते हैं। देखो यहाँ पे क्लियर है। चलिए इधर आइए, यानी इसके ऊपर कौन सा आ गया, यानी कोई बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, उसमें इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, डेफिशिएंट है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, और ओवरऑल पहले के मुकाबले उसके मास में कुछ ना कुछ कमी आई है। अब आ जाओ यहाँ पे, इतने छोटे छोटे जगह पे तुम लोग सेट करोगे। अब ये 10,000, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -1010 E। प्रोटॉन पे भी कोई असर पड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज पे कोई असर, ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, नेट चार्ज 11। बोल के बाद पलट जा रहा है सब। इसको दिखा ये 1-1, ये झटके में कोई बात नहीं, मैंने मान लिया। तो यहाँ पर सब नींद से सो कर 11th एग्जाम देने के बाद सब सोया हुआ था, 12th में जगह है सब। हाँ क्या पढ़ाई हो रहा है, कुछ भी बोल दो, मन में आ रहा है सो बोल दो। नींद कब टूटेगा पता है तुम लोगों का, अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के बाद तब तक पता चलेगा कि डायपर खत्म हो गया है, तब तक डायपर खत्म, मार्केट में भैया नहीं है डायपर, है कि नहीं है? इसीलिए अभी से ना जग के पढ़ लो, सो मत। अक्टूबर में जगोगे दिक्कत हो जाएगा, अभी से जग लो, अक्टूबर में सो जाना। देख यहाँ पे, तो यहां पर देखो नेगेटिव नेट चार्ज आ गया, यानी इसके ऊपर क्या आ गया, यानी किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर वाइज ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। अच्छा, एज कंपेयर टू, पहले के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो इसका मास बढ़ गया है, यानी चार्ज जब अच्छा यहां पर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है तो क्या मास वाइज कोई बदलाव होता है बॉडी में? यस, है ना। अच्छा, हाँ, और दूसरा चीज पूछ देगा कि जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होता है तो क्या मास भी ट्रांसफर होता है? बिल्कुल होता है, सामने दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, अब देखो धीरे धीरे कहानी कैसे चल रहा है। चलो यहां पर एक चीज आते हैं, छोटा सा चीज मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है
तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बोलूं कि इसमें से इसमें 10.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, हो सकता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, एगो में से तोड़ के आधा फेंक दिए हैं। आकाश, बिस्किट नहीं बांटते हैं हम लोग, 5 को बिस्किट है, आधा आधा खाना है तो 2 को तुम लो, 2 तुम लो, आधा तोड़ के हम खा ले, आधा तुम खा लो। यदि बेईमानी नहीं है तो, नहीं तो बेईमानी है तो 3 को हम खाएंगे, 2 को तुम खाओ। तो ये पॉसिबल है ना जी आकाश? नॉलेज तुम्हारा पताल है, इसलिए आकाश तुम्हारा नाम है। बताओ, ए से बी में हो सकता है ना कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके एक इलेक्ट्रॉन में से तुर के आधा दे दी, ले, ऐसा हो सकता है? हैं? नहीं बोलोगे? आज उसका गुंगा व्रत है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, मौन व्रत, हम गुंगा व्रत बोल रहे हैं। नहीं ना हो सकता है, कभी भी 1.50 1.50 हो सकता है, मतलब पॉइंट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में ट्रांसफर हो सकता है नंबर इलेक्ट्रॉन। कल आना टाइम पर 2:30 बजे, ठीक है? क्लियर है? यानी एक बात ध्यान से सुन लो, जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो वो इंटीजर में होगा ना जी। इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, 0 इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं हुआ ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, समझ गए बात को? सो only integral multiple of electron can be transferred from one body to, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी उसकी संख्या पूर्ण संख्या होगी, हिंदी में कितनी होगी? आधा अधूरा बिस्किट है जो 1.5 को खा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 1.5 को नहीं ले सकते हैं किसी से, मंजूर उपला मंजूर करते नहीं है। ठीक है सर, अब एक चमत्कारी चीज और देखते हैं। चमत्कारी चीज क्या है, देखो ना, मैं बता रहे हैं, इस बॉडी से इस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? 10। तो इस पे देखो, जिससे ट्रांसफर हुआ है, जिससे ट्रांसफर हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जितना ट्रांसफर हुआ है वो नंबर, और उसमें हम लोग ई से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज ए पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 इंटू ई प्लस 10 ई के बराबर है, चार्ज ऑन ए। बी पर जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज ऑन बी हो जाएगा -10 इंटू ई। अच्छा, दोनों को इकट्ठा लिखना हो तो कैसे लिख देंगे? जैसे दोनों को कंबाइंड वे में लिखेंगे हम लोग, चार्ज ऑन आइदर बॉडी, चार्ज ऑन आइदर बॉडी का मतलब है दोनों में से किसी बॉडी पर चार्ज Q बराबर +-10 इंटू ई लिख देंगे। नहीं लिख सकते हैं क्या आकाश? निकालो खींच के कुआं में से अपना ज्ञान, ठीक है ना? पक्की बात? चलो अब थोड़ा सा यदि यहां पर इसमें से हम लोग 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें तो आप 20 ट्रांसफर करें तो +20 यहां पर हो जाएगा, यहाँ -20 हो जाएगा, यहाँ +-20 हो जाएगा। 150 करें तो ठीक है। अब मतलब नंबर तो बहुत हो सकते हैं ना, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन डेसिमल हमेशा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर संख्या वाइज, ठीक है? यहां पे थोड़ा सा आते हैं हम लोग, 10 इलेक्ट्रॉन हम नहीं ट्रांसफर करेंगे, जानते हो कितना करेंगे? हाँ, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे n, कितना? तो ठीक है बेटा, बता दें यहां पर क्या आ जाएगा, -ne प्लस NE, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा -NE, वेरी गुड, और यहां पर कितना आ जाएगा, वाह,
यानी Q इज इक्वल टू N इंटू ई, और N हमेशा क्या रहेगा, INTEGER, इंटीजर, ना डेसिमल ना फ्रैक्शन ना कुछ भी। पता चल गया ना। यानी ये क्या है सर, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी क्यू के रूप में रहेगा। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, आकाश भैया पहला क्लास आप ही का है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज की मात्रा होगी, मात्रा नहीं मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी is always equal to integral multiple of E। नहीं समझे, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। इंटीग्रल मल्टीपल E का इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई, पूर्ण संख्या का गुणज। किसी भी वस्तु पर, शुद्ध हिंदी सुनोगे क्या, सुन लो ना, सुन लो तुम, नहीं तुम भूल गए हो। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा बराबर होता है, ठीक है, ई के पूर्ण गुणज, ई के पूर्ण संख्या के गुणज के बराबर होता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट हम बोले हैं भैया, या किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो ई में जब किसी ना किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। या दूसरा मतलब सुन लीजिए, इतना पेंट हम कर दिए ना कि बोर्डो परेशान हो गया। यदि हम यहां पर n लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Q बटा, यानी किसी बॉडी पर कोई चार्ज है और तुम E के वैल्यू से डिवाइड कर देते हो, और n यदि इंटीजर नहीं आता है तो वो चार्ज उस बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। खुश हो ना जी। अभी जो स्टेटमेंट बोले हैं ना, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं। अब तुम बोलोगे इसमें क्वांटाइजेशन नाम का क्या चीज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, अरे हम बता रहे हैं भैया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पैकेट के रूप में है, छोटा छोटा, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बेचारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन कुदुक कुदुक के, भोजपुरी में कूद कूद के, हिंदी में भोजपुरी में कुदुक कुदुक के, छौक के, यानी एक में से दूसरे में जंप मार मार के एक एक करके गए होंगे ना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जितना इधर से इधर ट्रांसफर होंगे, इस पर पॉजिटिव आता जाएगा, उतना इस पर नेगेटिव आता जाएगा चार्ज। यानी जो भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, तो सबसे मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफर हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, वो भी चार्ज पैकेट के रूप में है, छोटा छोटा। तो कोई भी चीज जब छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये चीज क्वांटाइज्ड है, यानी भगवान ने उसको बना के टॉफी बना दिया है। छोटे छोटे टॉफी रहता है ना, बड़का बड़का डब्बा में टॉफी, हर टॉफी में लपेटा हुआ है छोटा छोटा गोली, निकाल के मार दो। उसी तरह से छोटा 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 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भगवान ने उसको एक बराबर बराबर चार्ज दे रखा है, एक और चम्मच डाल के रखा हुआ है, हाँ ले एक एक चम्मच, यानी सबको बराबर बराबर, हर इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है। तो चार्ज जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है चार्ज का किसी बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है जो किसी बॉडी पर हो सकता है, उससे छोटा चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल। यदि कोई बोल दे कि ई से छोटा वैल्यू हो सकता है क्या किसी बॉडी पर चार्ज का, बोला नहीं, इससे छोटा पॉसिबल चार्ज, इससे छोटा होने का मतलब कि तोड़ के इलेक्ट्रॉन को तोड़ के दिया गया है, जो कि पॉसिबिलिटी इसकी नहीं। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते रहते हैं, स्टेट बोर्ड में ज्यादा आते हैं, सीबीएसई नहीं पूछता है भैया, सीधी सी बात बता रहे हैं। देखो ये जो भी लेक्चर हम लोग का चल रहा है सीबीएसई के लिए भी रहेगा और स्टेट बोर्ड के लिए भी रहेगा, जिसको जो चाहिए वो ले ले। नदी फ्लो कर रहा है, नदी बह रहा है, गागर लेके आओगे, गागर भर लो, गागर समझते हो ना जी, बड़ा वाला घड़ा,
ड्राम लाना है ड्राम भर लो, टैंकर भरना है टैंकर भर लो, और छोटका डिब्बी लेके आना वो भर लो, जितना समा सकते हो संभालो, नदी है बह रहा है। इसमें ये नहीं है कि किस बोर्ड का पढ़ाई हो रहा है, नहीं, ये फिजिक्स पढ़ाई हो रहा है। नदी किनारे बैठ गए हो, स्ट्रॉ लगा के पीना है स्ट्रॉ लगा के पी लो, सब फैसिलिटी है, लेकिन जितना पी सकते हो पी लो, यहाँ चल रहा है कहानी, ठीक है। कल आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, और कल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, और कल हो सकता है कि हम लोग कूलम लॉ भी शुरू कर दें। मैंने कहा ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन आंसर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई रबिंग, ये सब चीज जो है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि कौन कौन सा मेथड इसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, क्वेश्चन बताते समय वहां पे डिस्कस कर देंगे। और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो है उसमें कूलम लॉ पढ़ा देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इस पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉप कर दीजिए उसको माउस से जहां पर दिख रहा है वो, ठीक है, क्लिक करो उसको पहले, तब ना चालू होगा, सोया हुआ है।